चले कि इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट किया गया है। बड़ी अपडेट आ रही है, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टूरिस्ट स्पॉट पर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद पूरा देश सहमा है, तो देश के हर एक अलग अलग राज्य में जांच की जा रही है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टूरिस्ट स्पॉट पर चेकिंग की जा रही है और हर एक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। खासतौर पर अब संदिग्धों को भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताते चले कि इससे पहले लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही थी एनआईए की तरफ से, और जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद और भी काफी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि भोपाल से कुछ दिनों पहले भी एक 20 साल का युवक पकड़ा गया था और जिसके तार बताए जा रहे थे कि फिदायिन हमले की आशंका उसके साथ जुड़ी हुई थी और कई ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, अब आपको हमने बड़ी अपडेट्स बताई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किस तरह से सिक्योरिटी खास कर दी गई है और इसी पर हम आपको अलग अलग जगह से दिखाएंगे कि कैसी तस्वीरें हैं वहां पर सिक्योरिटी के तहत, चाहे वो भोपाल की तस्वीरें हो, चाहे वो इंदौर की तस्वीरें हो, चाहे वो खरगोन की तस्वीरें हो। हमारे सहयोगी निहारिका शर्मा भोपाल से जुड़ चुकी हैं, साथ ही तनुश्री देसाई इंदौर से जुड़ चुकी हैं और हमारे सहयोगी आसिफ खान खरगोन से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आसिफ, आपकी ओर आना चाहूंगी। खरगोन में आखिर कैसी तस्वीरें, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से कितनी ज्यादा अलर्ट रखा जा रहा है? आसिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज। बिल्कुल आसिफ, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं कि आखिर कितनी ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ वहां पर अब लोगों के बीच स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ, मैं आपको ये तस्वीरें बताता हूँ और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ खड़े हैं और जिस तरीके से चाक चौबंद प्रशासन के इंतजाम है, जैसे संदिग्ध जगहों पर पुलिस समय समय पर जांच कर रही है और बसों के अंदर भी, क्योंकि जो खरगोन जिला है, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे लगा हुआ है और यहाँ रेलवे और प्लेन की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग बस से सफर करते हैं और निजी वाहनों से सफर करते हैं। इसी के चलते खरगोन जिले में पुलिस मुस्तैदी से जांच कर रही है। हम उन्हीं अधिकारियों से बात करते हैं जो मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं। हाँ जी, कल की घटना को देखते हुए बस स्टैंड, चौराहे पर सब दूर हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कड़ाई से चेकिंग चल रही है। महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा होने से खरगोन जिले में विशेष करके ज्यादा चेकिंग हो रही है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही, संदिग्धों को चेक किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी जो बता रहे थे कि जिस तरीके से हमारे द्वारा जांच टीमों को गठन करा गया है और समय समय पर हम जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खरगोन में जिस तरीके की पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है, उसकी वजह भी यही है कि खरगोन जो है वो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे लगा हुआ है। बिल्कुल, जिसके चलते और भी ज्यादा मुस्तैदी देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी तनुश्री भी जुड़ी हुई है इंदौर से। तनुश्री, क्योंकि पूरा देश सहम गया इस ब्लास्ट के बाद, हर कोई चर्चा कर रहा है इसी ब्लास्ट को लेकर। कुछ लोग वहां पर अपने को खो चुके हैं और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो डरे सहमे हैं। इंदौर में क्या कुछ सुरक्षा को लेकर वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? चेकिंग अभियान कैसी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते रात हमने देखा कि इंदौर में रेलवे स्टेशन पे पीडीएस की टीम पहुंची थी, उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो वही अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये सराफा मार्केट की है। सराफा मार्केट जो अपने आप में काफी ज्यादा यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जहाँ सुबह ज्वेलरी शॉप्स रहती है तो वही रात होते यहाँ पे चार चौपाटी खुल जाती है। तो इस वजह से काफी लोग यहाँ पे पहुंचते, काफी भीड़ भाड़ का क्षेत्र है। इसलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे आ चुका है। डॉग स्क्वाड द्वारा लगातार पूरे मार्केट की चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ जो बॉम्ब स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड के जरिए भी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जहाँ हमने देखा कि कल रात को रेलवे स्टेशन पे ये चेकिंग की गई थी, तो वही अब इंदौर में सराफा बाजार पे ये चेकिंग की जा रही है। आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह रंजीत हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है उसके जरिए यहाँ पे चेकिंग की जा रही है।
पूरे क्षेत्र की चेकिंग की गई। अभी थोड़े समय पहले जो यहाँ पर पार्किंग थी, पार्किंग में भी जो मल्टी लेवल पार्किंग थी वहां पर भी जाके इनके द्वारा चेकिंग की गई थी। हर एक गाड़ी को देखा गया है, किसी भी गाड़ी को यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उससे भी पूछताछ की जा रही है, बैग्स को देखा जा रहा है, लोगों से पूछताछ यहाँ पे जो है की जा रही है। देखिए किस तरीके से पूरे मार्केट की तफ्तीश जो है इन लोग द्वारा की जा रही है, क्योंकि ऑर्डर्स भी है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है तो उस वजह से लोगों में डर का माहौल भी है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम अधिकारी वो भी अब काफी सतर्क हो चुके हैं। खासकर इंदौर में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इंदौर में टूरिस्ट भी काफी आते हैं बाहर से घूमने के लिए। और आपको बता दें यहीं पास में राजवाड़ा पैलेस है, जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और टूरिस्ट का बहुत अच्छा डेस्टिनेशन भी है। वहाँ पे काफी टूरिस्ट सुबह से ही इकट्ठा होते हैं, इस वजह से वहाँ पर भी लगातार पैनी नजर अधिकारियों द्वारा ली जा रही है। सराफा मार्केट में ये चेकिंग जो है की जा रही है, सुबह से ही चेकिंग की जा रही थी, अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग की गई। तो वही अब जो है सराफा मार्केट में ये चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड मौजूद है। किस तरीके से हर एक चीज को यहाँ पे देखा जा रहा है, जो शॉप्स में बाहर चीजें लटकी हुई है उनको भी यहाँ पे खंगाला जा रहा है, उनको भी स्कैन किया जा रहा है। हर एक चीज देखी जा रही है, हर एक चीज का मुआयना लिया जा रहा है ताकि कोई भी चीज ना छूटे। डॉग स्क्वाड की मदद भी यहाँ पे ली जा रही है। तो काफी ज्यादा एहतियात यहाँ पे बरता जा रहा है इंदौर में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, का भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। काफी लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सुबह से ही भीड़ रहती है, रात तक यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है। तो सर यहाँ पे किस तरीके की चेकिंग हो रही है? सुरक्षा के क्या मद्देनजर चेकिंग की जा रही है और कल से हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार चेकिंग कर रहे हैं। आज डॉग स्क्वाड भी आपके साथ मौजूद है? जी, डॉग स्क्वाड आज भी थे, कल भी था, कल वो दूसरे के काम कर रहा था और आज हमारे साथ था। अभी तक कुछ ऐसा संदिग्ध कुछ मिला, कुछ ऐसा है? अभी तो कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सराफा बाजार में ये चेकिंग की जा रही है, जहाँ पे कल हमने तस्वीरें दिखाई थी इंदौर के रेलवे स्टेशन की, राजवाड़े पे भी चेकिंग हुई। तो आज सुबह होते होते रंजीत हनुमान मंदिर, राजवाड़ा क्षेत्र, सराफा मार्केट और इसी के साथ राजवाड़ा पैलेस जो है उसकी भी तलाशी ली गई। पैलेस के अंदर भी पहुंच के तलाशी ली गई, जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो हर एक जगह की जो तलाशी है वो इंदौर में ली गई है। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की तलाशी यहाँ पर की जा रही है। और देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना घटी, बीती शाम की ये पूरी घटना, और उसके बाद देश भर में इसी घटना को लेकर चर्चा है, इसी ब्लास्ट को लेकर चर्चा है, जिसके बाद पूरे देश में पैनी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है। नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत शर्मा दुर्ग से जुड़े हुए हैं, तनुश्री हमारे साथ जुड़ी है, आसिफ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही निहारिका शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो देखिए हमारे तमाम रिपोर्टर, हमारी टीम तमाम जो है चप्पे चप्पे पर पहुंची हुई है और हर एक जगह की व्यवस्था क्या कुछ है, सिक्योरिटी कितनी पैनी रखी गई है, तमाम डिटेल आपको दिखाते हुए नजर आएगी। हमारी सहयोगी निहारिका की ओर रुख करेंगे। निहारिका, भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल का रुख और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक 20 साल का युवक गिरफ्तार हुआ था यहां से, फिदायीन हमले की साजिश का शक था उस पर भी। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि वहां पर और क्या कुछ खास नजर रखी जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा हो रहा है कि कुछ ही दिन पहले दिवाली के आसपास एक 20 वर्षीय युवक को यहाँ से गिरफ्तार किया था। फिदायीन हमले की आशंका, उसका फिदायीन व्यक्ति और फिदायीन हमले की आशंका उसके द्वारा जताई गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हैंडओवर उसे किया गया था। वहीं पर इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और कहीं न कहीं एक दूसरे से कड़ियाँ भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है उस व्यक्ति को लेकर। उसी की बात करें तो अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ रानी कमलापति स्टेशन की, जहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस यानी कि आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। 2 गेट्स है, दोनों गेट्स पर आरपीएफ के जवान तैनात है और ऐसे में जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भी यहाँ से सफर करने वाले हैं, सभी को रोककर यहाँ पर उनसे लगेज रखवाया जा रहा है। स्कैनिंग मशीन में स्कैनर से उनके लगेज को स्कैन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसी भी तरह की अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी तुरंत जांच की जाए। साथ ही में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ मिल रहा है तो उसके सामान को खुलवाकर भी जांच की जा रही है। ये केवल रानी कमलापति स्टेशन का हाल नहीं बल्कि भोपाल जंक्शन का भी है, एयरपोर्ट का भी है। एयरपोर्ट पर भी सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। विजिटर पास को पूरी तरह से रद्द कर दिए गए हैं। कल रात से ही विजिटर पास बंद है, वहां पर विजिटर्स को पहुंचने की भी अनुमति नहीं है। वहां पर गाड़ियों को भी नहीं रुकने दिया जा रहा है। केवल जो पैसेंजर्स है, जो ट्रैवलर्स है, उन्हें वहां पर उतारकर गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति, आगे जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनको भी स्कैनिंग
मशीन के थ्रू जाना पड़ रहा है। साथ ही में जो लगेज मशीन यहाँ पर लगी है स्कैनिंग के लिए, उसके थ्रू यहाँ पर सभी की स्कैनिंग की जा रही है, सभी सामान की स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ से भेजा जा रहा है। कल रात से ही सघन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड द्वारा जितने भी ऐसे अहम स्पॉट्स थे वहाँ पर समय समय पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कमी पेशी ना हो। कल सुबह भी हमने कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि जितने भी स्पॉट्स है ऐसे जहाँ पर लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं या फिर कोई ऐसे मार्केट प्लेसेस है, हर जगह लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से पैनी नजर बनाई गई है कि जो यहाँ पर सामान आ रहे हैं, जो सामान यहाँ से अंदर स्टेशन की ओर जा रहे हैं वो क्या कुछ है। सर, आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं, किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? यहाँ तो रेगुलर ड्यूटी रहती है, ये फर्स्ट गेट एंट्री पे रेगुलर। कल जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कुछ निर्देश मिले होंगे? उसके बाद में सख्त मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी बिना चेक के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और प्रशासन के और अधिकारियों के सख्त आदेश हैं कि कोई अंदर बिना चेकिंग के नहीं। संदिग्ध व्यक्ति अभी तक मिला नहीं, अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली है, ना कोई व्यक्ति नजर आया है। और बाकी अभी बिल्कुल सबकी एक्सरे मशीन। देखिए यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है, किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन डीआईजी हो या फिर डीजीपी हो और साथ ही में जो पुलिस कमिश्नर हो, सभी के सख्त निर्देश है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ऐसे में भोपाल से कुछ दिन पहले ही एक युवक गिरफ्तार हुआ था, फिदायीन हमले की आशंका भी जताई गई थी। ऐसे में राजधानी भोपाल में इसे लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा सख्त निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। दुर्ग की बात करें चंद्रकांत, तो दुर्ग में कौन कौन से ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले दुर्ग में रेलवे स्टेशन है जो सबसे बड़ा जंक्शन के रूप में देखा जाता है और यहाँ तकरीबन पर डे 100 से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है। ऐसे में सबसे जो चेकिंग का जो पॉइंट है अलर्ट पर है वो दुर्ग रेलवे स्टेशन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ भी प्लेटफॉर्म पर जो है आरपीएफ के जवान हैं और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन में एंट्री करते हैं तो वहां भी पहले स्कैनिंग मशीन से आपको गुजरना पड़ता है और जितने भी ट्रेनें आ जा रही हैं उन सभी ट्रेनों में चेकिंग किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। डॉग स्क्वाड लगे हुए हैं और मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया जा रहा है। हाल ही में अभी जब आईजी ने भी इस मामले में कहा है कि डीजीपी से उन्हें निर्देश मिला है कि आपको हर पब्लिक प्लेस में चेक करना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, लॉज हो, होटल हो या कहीं भी लावारिस या संदिग्ध स्थिति में अगर कोई गाड़ी दिखती है, मोटर कार दिखती है तो उनमें भी चेकिंग करना है। तो इसके तहत बिल्कुल चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल, चाहे आरपीएफ हो या दुर्ग पुलिस हो, तमाम वो जगह पर जो है वो चेकिंग जारी है। बिल्कुल, तमाम जगहों पर चेकिंग लगातार देखने को मिल रही है। नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस उन जगहों पर किया जा रहा है जो टूरिस्ट स्पॉट है और जो राजधानी है। और ऐसे में बात अगर रायपुर की जाए तो रायपुर में आखिर कितना ज्यादा व्यवस्था सख्त की गई है, कहां सबसे ज्यादा चेकिंग की जा रही है? नीलेश, देखिए, जो चेकिंग की बात है कि कल जब घटना हुई उसके बाद ज़रूर एकदम एक्टिव हो गई थी पुलिस और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं या उनकी जो टीम है और जगह जगह स्पॉट पर चेकिंग की जा रही थी। हमने देखा बस स्टॉप हो या फिर एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन। आज सुबह भी हम कहीं कहीं गए तो वहाँ पर भी चेकिंग चल रही थी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, मैं प्रवीण से कहूँगा कैमरे में दिखाएँ। रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है मुख्य, वहाँ पर हम हैं और एक स्कैनिंग की मशीन लगी हुई है, उसमें चेकिंग करने के लिए अभी हालांकि थोड़ी देर पहले कोई नज़र नहीं आ रहा था, लगभग 15 मिनट से हम खड़े थे। लेकिन जैसे ही अब नज़र आया तो एक दो जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हो गए हैं और अब चेकिंग करने के लिए स्कैनर के थ्रू व्यवस्था की जा रही है। ये एक एंट्री गेट है, यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है और कोई तैनात नहीं है। देखिए, जैसे अगर ये शख्स हैं जो लेकर डायरेक्ट बिना स्कैनिंग के जा रहे हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनको जरूर कहा जा रहा है कि स्कैनिंग में अपना जो मशीन है उसके अंदर बैग डालें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था कोई खड़ा नहीं था जो कि बता सके। इसके अलावा मैं बता दूं, ये तो एक एंट्री गेट है, इसके अलावा इसी के जस्ट थोड़ी दूर में है। अगर यहाँ से कोई एंट्री करता है, प्रवीण आप दिखाइए, एक माता जी जाती हुई नजर आ रही हैं, उनको किसी तरह से रोकने की या उनकी जांच की कोई कोशिश नहीं अभी तक हुई है, वो भी एंट्री करने की कोशिश कर रही हैं। अगर यहाँ से कोई एंट्री कर ले तो उसके हाथ में कोई बैग हो तो उसकी कोई जांच की व्यवस्था अभी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो जा रहे हैं या यहाँ आसपास हैं तो ऐसे लोगों को एंट्री करने के लिए अभी यहाँ इस गेट से कोई जाँच की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो ज़रूर अभी थोड़ी देर पहले जो है वो जाँच के लिए एक टीम खड़ा की गई है। इसके अलावा जाँच के लिए
जो ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, तो जो एक रूटीन रहता है कि आरपीएफ के कुछ जवान खड़े रहते हैं और वो जांच करते हैं, उतना ही नजर आ रहा है। और चाहे वो अभी दूसरी भी जो जगह है पब्लिक प्लेस है वहाँ पर भी स्थितियाँ वैसी हैं। हालांकि तो कुल मिलाकर हर जगह अब काफी ज्यादा सुरक्षा का पहरा देखने को मिल रहा है और बहुत जरूरी भी है इस पहरे की, क्योंकि जो कल घटना घटी है उसके बाद हर कोई सहम गया है। बहुत शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारी सहयोगी निहारिका लगातार जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी तनुश्री लगातार जुड़ी हुई है, साथ ही हमारे सहयोगी चंद्रकांत जुड़े हुए हैं। तनुश्री, आपकी ओर आना चाहूंगी। इंदौर क्योंकि आप टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, लोगों की भीड़ वहां पर और भी ज्यादा होने लग गई है, तो ऐसे में और कौन कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और वहां पर आखिर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी हम फिलहाल सराफा मार्केट में मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है वो मौजूद है। काफी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचते, आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहती होगी यहाँ पर जब इतने लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। सुबह यहाँ पे ज्वेलरी शॉप रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और शाम होते होते यहाँ पर जो है चाट कॉर्नर्स खुल जाते हैं। तो इस वजह से लगातार सुबह हो या रात लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ की आवाज, लोगों की आवाज यहाँ पे लगी रहती है। भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है ये, और इसी के साथ पास में ही राजवाड़ा मौजूद है, यानी राजवाड़ा पैलेस है जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं राजवाड़ा पैलेस देखने के लिए। सराफा क्षेत्र में भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए पहुंचते हैं। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट जगह है जैसे रंजीत हनुमान मंदिर हो गया, या फिर सराफा क्षेत्र हो गया, राजवाड़ा पैलेस हो गया, और इसी के साथ लालबाग पैलेस है, ऐसे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंदौर की। वहाँ पर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे लगातार चेकिंग जो है की जा रही है। अभी मैंने आपको दिखा था किस तरीके से सराफा बाजार में यहाँ पे टीम मौजूद है, उनके द्वारा यहाँ पे चेकिंग की गई थी। भाई अब वो जो चेकिंग है वो आगे की जाएगी। और अभी जो भीड़ के हालात है यहाँ पर सराफा मार्केट में, उस हिसाब से यहाँ पे चेकिंग काफी देर तक यहाँ पे चेकिंग की गई है, क्योंकि जो पार्किंग है पार्किंग से की गई, काफी गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद रहती है, गाड़ियों की चेकिंग की। लोग जो आते हैं बाहर से, ऐसे संदिग्ध ऐसे लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे टीम द्वारा पूछताछ की गई है और जानने का प्रयास किया गया कि दरअसल कौन है, कहाँ से आए हैं। क्योंकि ऐसे अमूमन लोग काफी संख्या में बाहर निकलते हैं, बाजारों में उनकी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन कल के जो हादसा हुआ है, कल की जो घटना घटी, उसके बाद हर किसी के जहन में डर बैठ गया है। तो ऐसे में आज क्या रोज के मुकाबले भीड़ उतनी ही देखने को मिल रही है या फिर कम है, जिससे हम ये समझ सके कि हाँ लोग अब घरों से निकलने से बच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं कल फिलहाल मार्केट में मौजूद हूँ, शाम होते होते लोगों की आवाजाही तो बढ़ गई है, पर अगर दोपहर की बात करें, दोपहर में कम भीड़ थी, पर अब लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। कि जिस तरीके से यहाँ पर सराफा मार्केट के चर्चे रहते हैं, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जैसे पहले जैसे भीड़ रहती है वैसी भीड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हम यहाँ पे है और यहाँ पे चाट कॉर्नर्स भी है, मार्केट्स भी है। तो आप देख सकते हैं कि लोग आ तो रहे हैं पर उतनी संख्या नहीं है फिलहाल लोगों की। तो जाहिर सी बात है, जो हादसा हुआ है, जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से लोग भी अपने घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं कि क्या बाहर अभी निकलना, इस समय निकलना सुरक्षित होगा। क्योंकि खबरों में भी आ रहा है कि लगातार एमपी हाई अलर्ट पे है, इंदौर हाई अलर्ट पे है। तो लोग भी थोड़ा विचार कर रहे हैं कि इस तरीके से शहरों को हाई अलर्ट पे डाल दिया है, जो हादसा दिल्ली में हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में अभी सेफ होगा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने का। और बात खासकर सराफा, बिल्कुल तनुश्री, हादसा दिल्ली में हुआ है, लेकिन और कहीं पे भी हादसे की गुंजाइश नहीं बरती जा रही है, इसलिए लगातार जांच की जा रही है। एहतियातन पहले ही चप्पे चप्पे पर तमाम जांच देखने को मिल रही है और हमारे सहयोगी भी जुड़े और चप्पे चप्पे से उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका, तनुश्री और चंद्रकांत, तमाम तस्वीरें जानकारी दिखाने के लिए। और आने वाले समय में अब ये माना जा रहा है कि और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी।